हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पर बेटा जो हमारे पास चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5। इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक चित्र बनाएंगे इसका। अब देखिए ये जो हमारे पास दे रखा है, ये दे रखी है हमारे को 20 मीटर, और ये छाया दे रखी है हमारे को 20√3 मीटर। ये तो हमारे पास मीनार हो गई। ये हमारे पास मीनार है। यहाँ नंबर दे देते हैं इसको ए, बी और सी। ठीक है, तो देखिए यहां लिख दो, दिया है मीनार की ऊंचाई ये है हमारे पास BC बराबर 20 मीटर, और छाया की लंबाई ये दे रखी है हमारे को AB बराबर 20√3 मीटर। अब ये पूछा क्या गया है इसमें, अब ये कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, तो यहां लिख देंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। यही हमें इसको निकालना है, तो इसको मान लेते हैं बेटा हम थीटा। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज कौन सा बना, ABC। त्रिभुज ABC में ही अब देखिए यहाँ त्रिभुज ABC में अब हमारे पास क्या है, एक तो BC है और एक AB है। अब लंब बट्टे आधार कोण ये 90 अंश का है। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला होता है tan का होता है, tan थीटा इज इक्वल टू BC बट्टे AB। अब BC तो हमारे पास दे रखी है 20, और AB कितना दे रखा है 20√3। ये क्या है हमारे पास tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब 20 से 20 ये कट जाएगा हमारे पास एक बार, तो ये बचेगा हमारे पास 1/√3। अब हमें थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 1/√3। ठीक, अब tan में 1/√3 किसी का मान होता है, ये होता है 30 अंश का। तो यहां लिख दो, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सेकंड में कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए भी हमें क्या करना है, एक चित्र बनाना है। ये पेडेस्टल हो गया हमारे पास, ये हमने बना लिया पेडेस्टल। ठीक, अब इसके ऊपर कितनी लगी है 1.6 मीटर की ये मूर्ति लगी हुई है, यहां से यहां तक की। अब ये क्या कहता है कि मूर्ति की लंबाई दे रखी है बेटा 1.6
1.6 मीटर की ऊंची होगी मूर्ति। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखिए कोई बिंदु है हमारे पास यहां पर हमारे पास एक बिंदु है, इससे ये कोण जो दे रखा है 60 अंश का दे रखा है। अब आगे क्या कहता है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब इसी बिंदु से जो पेडेस्टल का शिखर है ये कितना है बेटा हमारे पास 45 अंश का है। ये 60 का हो गया और ये 45 का हो गया। तो पेडेस्टल शिखर का उन्नयन पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे को पूछा गया है, इसको मान लेते हैं हम यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको मान लेते हैं हम h। अब यहां बिंदु दे दो इसको a b c और d। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज a b c में लेंगे, इसको मान लो बेटा x। त्रिभुज यहां पर लिख लो माना BC इज इक्वल टू h मीटर और AB x मीटर, ये हमने मान लिया। अब देखो त्रिभुज ABC में अब लंब बट्टे आधार बढ़ रहा है तो ये tan का ही फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, tan 45 इज इक्वल टू BC बट्टे AB। अब इसका मान होगा 1। अब BC कितना है हमारे पास h है, AB कितना है x। इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर h। समीकरण में डाल देंगे 1। अब पूरा त्रिभुज लेंगे इसमें ABD, त्रिभुज ABD में अब देखिए त्रिभुज ABD के लिए कोण कितने का होगा 60 का होगा। तो tan 60 इज इक्वल टू BD बट्टे AB। tan 60 का मान होता है बेटा √3। अब BD कितना है हमारे पास h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 बट्टे x। AB हो गया हमारे पास x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे इसके नीचे एक मान के, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास √3 x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब यहाँ x का मान जो है समीकरण 1 से रख देंगे, तो देखिए x का मान समीकरण 1 से रखने पर तो ये हो जाएगा √3। अब यहाँ x का मान कितना है हमारे पास h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब h को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो √3 h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। अब इसमें से क्या करेंगे h ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहां से h का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। अब इसमें नीचे वाले चिन्ह का अपोजिट गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस का करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, क्योंकि हर का परमीकरण करना है हमें। तो h बराबर ये हो गया 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 अपॉन, अब नीचे वर्गांतर बन जाएगा तो √3 का वर्ग हो जाएगा, ये √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो h बराबर आ गया हमारे पास 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 अपॉन नीचे बन जाएगा 3 माइनस 1। अब देखिए यहां से h बराबर 1.6 थोड़ा ऊपर हो गया बताइए, तो h बराबर
1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1/2। 2 से इसे काट देंगे 0.8 बार। तो देखिए h बराबर कितना आ गया हमारे पास 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब यहां लिख देंगे बेटा, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब देखिए बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहां कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर h पूछा गया है और बिंदु की दूरी पूछी गई। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ एक चित्र बनाएंगे। इसकी जो दूरी है बेटा ये है 80 मीटर। 80 मीटर दे रखी है। अब समान ऊंचाई के यहाँ पर खंभे हैं हमारे पास, ये खंभे दे रखे हैं। ठीक है, अब कोई एक बिंदु है यहाँ पर, जैसे हमने मान लिया ये वाला बिंदु है, यहां से इसका कोण है 60 अंश का और ये वाला कोण है हमारे पास 30 अंश का। ठीक है, अब इसको नंबरिंग दे दो। यहां दे दो A, यहां दे दो B, यहां दे दो C, यहां दे दो D और यहां दे दो E। अब देखिए इस दूरी को मान लेते हैं हम यहां से यहां तक की को x। अब ये टोटल हमारे पास 80 है, तो इधर वाली जब 80 में से x ये हमारे पास हो गया तो इतना कितना बचेगा, ये बचेगा 80 माइनस x, यहां तक की दूरी। ठीक है, अब देखिए माना अब इस ये दूरी वाली जो x की बात करते हैं तो ये समान ऊंचाई के हैं, तो इसे मान लेते हैं हम h। माना AB बराबर DE इज इक्वल टू h मीटर, ये हमने मान लिया h मीटर, और BC इज इक्वल टू x मीटर। इसलिए अब क्या बचा हमारे पास CD कितना हो जाएगा बेटा 80 माइनस x मीटर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, त्रिभुज ABC ले लो, या तो इस वाले त्रिभुज से सॉल्व करो या इस वाले त्रिभुज से सॉल्व करो, किसी एक त्रिभुज से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए त्रिभुज हम लेते हैं ABC में, तो 10 60 अंश इज इक्वल टू, अब क्या होगा हमारे पास लंब बट्टे आधार यानी AB अपॉन BC। अब 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है इज इक्वल टू, अब AB कितना है हमारे पास h है और BC कितना है x है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसके नीचे एक मान के, तो ये हो जाएगा बेटा h बराबर √3 x, समीकरण नंबर हो जाएगा यहाँ ये। अब लेंगे हम त्रिभुज दूसरा वाला, तो यहां पर ले लेंगे हम EDC, त्रिभुज EDC में 10 30, यहाँ कोण कितने का है 30 अंश का है। फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास लंब बट्टे आधार वाला DE अपॉन CD। अब देखिए 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू DE कितना है हमारे पास h है, अब CD कितना है हमारे पास 80 माइनस
एक्स है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसमें। तो देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास h का मान तो दे रखा है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से h का मान रख देंगे। समीकरण 1 से h का मान रखने पर, अब यहां पर क्या है हमारे पास अंडर रूट 3। अब h का मान क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब देखिए अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3x। अब x इधर माइनस का इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 80। अब ये हो गया 4x इज इक्वल टू 80। अब x का मान बेटा यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80/4, 4 से काटेंगे 20 बार। तो देखिए x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा इधर आते हैं हम। अब x का मान हो गया। अब x का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, h बराबर अंडर रूट 3x। तो ये हो जाएगा h बराबर अंडर रूट 3 इंटू एक्स का मान कितना है हमारे पास, 20। तो ये हो जाएगा h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारे पास एक वैल्यू यहां आ गई। अब इसने बिंदु की बात की है, यानी x का मान आ गया। तो देखिए अब यहां पे लिखेंगे BC, BC बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। और CD, CD निकालेंगे तो CD कितना है हमारे पास, 80 माइनस एक्स है। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। ये हो गया। अब इसने क्या कहा था हमारे पास, इसने कहा था कि खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 खंभों की ऊंचाई। देखिए अतः खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी निकली हमारे पास, 20 अंडर रूट 3 मीटर। और क्या कहा है इसने, खंभों के बिंदु की दूरी, और खंभों के बिंदु की दूरी 20 मीटर, और दूसरी कितनी निकली हमारे पास, 60 मीटर। 60 मीटर है। ये था बेटा हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास 4। अब है चौथा क्वेश्चन बेटा हमारे पास। ये कहता है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 प्लस अंडर 3 मीटर है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए एक हमारे पास क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। अब इसने कहा कि मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी ये जो दूरी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है हमारे को 15 मीटर। दूसरी बात करता है मंदिर के शीर्ष से, यानी दूसरी ओर एक मंदिर के शीर्ष से यानी भवन बना हुआ है, भवन की बात करता है। तो देखिए इसको मिला देते हैं हम। अब ये आधार है, यहां से इसके समांतर एक हम दूरी खींच देंगे। अब यहाँ के शीर्ष से ये जो कोण बन रहा है
ये बन रहा है कितने का हमारे पास, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का अनुपात 30 अंश है। तो ये कितना है बेटा हमारे पास 30 अंश हो गया। और क्या कहता है कि अवनमन कोण 45 अंश है। अब देखिए यहां से अवनमन कोण जो दे रखा है ये 45 अंश का दे रखा है। तो जब ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा समांतर है तो ये कोण कितने का हो जाएगा बेटा, ये भी हमारे पास 45 का हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, नंबरिंग देंगे। तो यहाँ डाल दो ए, यहाँ डाल दो बी, यहाँ डाल दो सी, यहाँ डाल दो डी और यहाँ डाल दो ई। अब देखिए इस दूरी को मान लेते हैं हम x। अब जब ए भी हमारे पास 15 मीटर का है तो ये दूरी भी हमारे पास 15 मीटर ही होगी, ये भी 15 मीटर होगी। इसको मान लेते हैं हम h मीटर, ये मान लिया हमने। अब देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो लंब बट्टे आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब इसका मान हो गया 1, ए बी कितना है हमारे पास 15, बी सी कितना है x, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर। ये हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, x की। अब कौन से में क्या काम करना है हमें, अब हमें करना है ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। भाई इस वाले त्रिभुज से हमारे पास ये निकल आया, ये तो हमारे पास 15 है ही, क्योंकि ये दोनों भुजाएं यानी ए डी समांतर बी सी है। तो जब समांतर है और समांतर रेखाओं की प्रत्येक जगह बिंदु पर दूरी बराबर होती है, तो ये 15 है तो ये 15 हो गई। अब हमें ये निकाल लेना है h। तो देखिए इसमें क्या होगा, tan 30, ये कितने का दे रखा है हमारे को, 30 अंश का दे रखा है। इक्वल लंब बट्टे आधार वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, DE अपॉन AD। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब DE कितना है हमारे पास, h है। अब AD कितना है हमारे पास, AD हमारे पास यही है x। अब देखिए 1/√3 इज इक्वल टू h बट्टे, अब x का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 15। तो देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 15। अब h का मान अगर हम यहां से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/√3 मीटर। अब पूछा क्या गया था इसने कि पूरा पूछा है सिद्ध करवा रहा भवन की ऊंचाई। अब देखिए इसलिए भवन की ऊंचाई, अब भवन की ऊंचाई कितनी होगी बेटा हमारे पास, सी और ई, सी ई। तो सी ई कितना है हमारे पास, सी ई है हमारे पास सी डी प्लस डी ई। अब सी डी कितना है हमारे पास 15 प्लस डी ई कितना है हमारे पास निकला है एच। एच का मान लगा देंगे यहाँ, चलो पहले एच लिख लो 15 प्लस, अब एच का मान है हमारे पास 15/√3। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास √3, √3 कर लो यहाँ, चाहे ऐसा करो यहां पर जो दे रखा है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दो √3 का, हर का परमीकरण हो जाएगा यही। तो देखिए बेटा ये हो गया 15 प्लस ये हो जाएगा 15/√3 बट्टे नीचे बन जाएगा 3, 3 से काट देंगे हम 5 बार, तो ये हो गया 15 प्लस 5/√3। अब इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा √3। ये आ गया हमारे पास सीई, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः भवन की
ऊंचाई कितनी हो गई 5 कोष्टक में 3 प्लस √3 मीटर है। यही बेटा इसने सिद्ध कराया था हमको। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। इसमें कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो इसके लिए क्या काम करेंगे बेटा, हम एक स्तंभ बना लेंगे। यहां से कोण है इसका बेटा हमारे पास थीटा, फाई है सॉरी, फाई से ये यहां पर हो जाए हमारे पास थीटा, और ये जो दूरी दे रखी है यहां कह रहा है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, यानी ये जो दूरी दे रखी है ये a मीटर अधिक हो रही है। इसको मान लेते हैं हम x। तो देखिए यह नंबरिंग कर दो a b c और d, इसको मान लेते हैं हम बेटा h। तो ये कह रहा है स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ये हमको पूछा गया है। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज बी सी डी लेंगे। त्रिभुज बी सी डी में तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला वही होता है बेटा हमारे पास लंब बटे आधार वाला tan का। तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू सी डी बटे बी सी। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे तो सी डी तो पहले हम वैल्यू लगा लो tan फाई इज इक्वल टू, अब सी डी कितना है हमारे पास h है, h बट्टे x। अब यहां पर हमारे पास क्या है, अगर हम इसको नीचे लेकर के आते हैं तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहां से तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास h अपॉन tan फाई। अब ये हो गया x बराबर, अब 1 अपॉन tan किसका होता है कॉट का, तो h कॉट फाई हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लेंगे त्रिभुज बी ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में तो देखिए tan थीटा, ये थीटा होगा तो यहां सी डी अपॉन ए सी। अब देखिए यहां पर हमें ए सी का मान निकालना है, ए सी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए सी बराबर सी डी अपॉन tan थीटा। अब सी डी कितना है हमारे पास h है अपॉन tan थीटा। अब ये कितना है हमारे पास ए सी है हमारे पास a प्लस एक्स, इज इक्वल टू h कॉट थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी यहाँ x का मान जो हमने निकाला है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास a प्लस, अब इसका मान कितना है h कॉट फाई इज इक्वल टू, अब ये कितना दे रखा है h कॉट थीटा। अब देखिए इसको हम बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा h बराबर h कॉट थीटा माइनस h कॉट फाई। इसमें से हमें h कॉमन मिल जाएगा। अब देखिए थोड़ा इधर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर h कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए h की, तो h बराबर हो जाएगा a अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई।
ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई मीटर। अब पूछा क्या गया था, स्तंभ की लंबाई आता है स्तंभ की लंबाई a अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई मीटर है। ये हमारे पास आंसर यहां से क्लियर हो गया, कौन से वाले का, पांचवें वाले का। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 5 हमारे पास क्लियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पढ़ाना हमारा अच्छा लगा होगा, और अगर बेटा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।